सर्दियां आने में कुछ ही देर बाकी थी कि प्रीति नामी लड़की को अपने मोहल्ले के एक राज नामी लड़के से बेहद ज्यादा प्यार था। प्रीति मेरे दिल का टुकड़ा। तुम्हें पता है, आज मैंने घर में अपनी अम्मा से तुम्हारे रिश्ते की बात की है। पर मेरी अम्मी राजी है, लिहाजा जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। बरसों से मेरा अरमान था कि जिससे मैं बेहद प्यार करूं वही मेरी जिंदगी का हमसफर बने। ओह! ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बिना मैं ज़िंदगी का एक लम्हा भी नहीं तस्वुर कर सकती। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ राज, तुमने मेरा दिल खुश कर लिया। मैंने तो हमारे बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। लड़की का नाम चांदनी और लड़के का नाम अंशुमन। अगले ही दिन प्रीति अपनी दोस्त कशमाला के यहाँ जाती है। कशमाला, तुम्हें पता है मेरे राहुल के साथ लव मैरिज होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ। और इसके अलावा उसकी हुकूमती नौकरी पे लग गई है, सरकारी नौकरी। सोचो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ यार। हाँ यार, खुशकिस्मत तो तुम हो, बहुत लकी हो, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान जिससे प्यार करे उसी से शादी भी हो। एक मेरी नसीब, जिसे मैं प्यार करती हूँ उसके बचपन में ही कज़न से बात तय होगी, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उससे अपने दिल की बात कर सकूँ। ओहो, फिर तो तुम्हारी अम्मी बहुत जल्दी किसी और से बात तय कर देगी तुम्हारी। हाँ, अम्मी ने 2 3 4 लड़के देखे हैं शादी के लिए। अब देखते हैं ऊपर वाला क्या मुनासिब समझता है मेरे लिए। चंद ही दिनों में प्रीति की शादी राज के साथ हो जाती है। वो उसके साथ बहुत खुश होती है और राज उसके बहुत सारे नखरे उठाता है और हर सुबह उसके लिए नाश्ता खुद ही तैयार करता है। वो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। अरे वाह राज, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। तुम तो मुझसे भी कहीं गुना अच्छा खाना पका लेते हो। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरा बेहद ख्याल रखते हो। अरे पगली, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये सब तो छोटे मोटे काम बस वैसे ही कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ कशमाला की वालदा उसकी शादी तय कर लेती है राहुल के साथ। कश्माना, चंद ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, लिहाजा मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कैसी पर्सनैलिटी है। राहुल, मुझे शुरू से ऐसा इंसान चाहिए जिसके दिल में ऊपर वाले का खौफ हो। तुम अच्छे इंसान लगते हो। हाँ, और खाने पीने में मुझे मीठे और खट्टे गोलगप्पे बहुत पसंद है। अरे वाह, तुम तो सिर्फ शक्ल सूरत की नहीं बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी हो। क्यों नहीं, ज़रूर तुम्हारे साथ तो खट्टे मीठे गोलगप्पे क्या सब कुछ खा लूँगा। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। कशमाला की शादी होते ही वो किचन की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेती है। वक्त पर सबको खाना देना, सबकी ज़रूरत पूरी करना, वो सब कुछ खुद करती है। अरे कशमाला मेरी बेटी, तुम तो शादी होते ही काम पर लग गई हो। चाहिए कि तुम राहुल के साथ शॉपिंग पे जाओ, आउटिंग करो, थोड़ा वक्त बिताओ। अंडरस्टैंडिंग बनी तुम लोगों की। बेटे, क्या कर रही हो? अरे अम्मी मेरी जान, राहुल के इन दिन ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग्स है। वो जब फ्री हो जाएगा तो मुझे खुद ले जाएगा। आप परेशान ना हो, मुझे आप ख्याल रखने दें आप सब लोगों का, मैं दिल से कर रही हूँ। अरे मेरी सुघड़ प्यारी बहू, मेरी बेटी, सच कहो तो ऊपर वाले का बड़ा करम है कि तुम्हें अपनी बेटी बना के लाई मैं। हाँ अम्मी जान, खुश नसीब तो मैं भी हूँ कि आप जैसे ख़ानदान मुझे मेरे नसीब में मिला। इतनी अच्छी अम्मी, इतना अच्छा शौहर। कशमाला की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है और वो उससे बहुत खुश होती है। अगले ही दिन कश्माला मेरी जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इन दिनों ऑफिस की मसरूफियत की वजह से मैं तुम्हें हनीमून पर ही नहीं ले जा सका। तुम परेशान तो नहीं हो? अरे नहीं राहुल जी, जब भी आपको मौका मिले और टाइम मिले हम मिल के चले जाएंगे हनीमून पर, आउटिंग भी कर लेंगे। लेकिन अभी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी मसरूफियत को। वैसे भी सारी ज़िंदगी मैंने आपके साथ ही बितानी है, तो वक्त मिल ही जाएगा। हे मेरी प्यारी बेगम, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। मैं वादा करता हूँ मैं अगले महीने ही तुम्हें ले जाऊंगा, परेशान नहीं होना। राहुल, मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। शादी से पहले तो तुमने मुझसे बड़े वादे किए थे कि मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगा, उधर घुमाऊंगा, ताजमहल दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कहाँ गए तुम्हारे वादे? मुझे नहीं पता, मुझे घुमाने लेके जाओ। आज फिर मेरा दिल तंग हो रहा है घर पे। प्रीति, हम पूरा महीना आउटिंग करते रहे हैं, लेकिन अब तो मेरी ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म होने को है। मेरा बॉस मुझसे निकाल देगा। ओफो, एक्सक्यूजेस और बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। या तो करो या फिर मरो। मुझे जाना है। हर हफ्ते मुझे 4 बार 5 बार तुम लेके जाओगे और ऑफिस से आते हुए मेरे लिए बाहर का खाना और मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आओगे। मैं नहीं जानती तुम्हारे और बहानों को। इतने ख्वाब दिखाए। राज ये बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है।
इधर ही कशमाला की सास उस पर बहुत गुस्सा होती है कि कशमाला बहू, कुछ तो खौफ करो। कल तुम दोनों की लड़ाई की आवाज़ें मेरे कमरे तक आ रही थी। कुछ तो खौफ करो कि घर में बुजुर्ग है। कोई शर्म लिहाज तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? ओह हेलो, आपको कुछ शर्म लिहाज इस उम्र में नहीं सिखाया जो मुझे लेक्चर दे रही हैं। मेरी बातें सुनने के बजाय आपको चाहिए इबादत करें। हाय हाय, कैसे कैंची की तरह ज़ुबान चला रही है। रुको ज़रा, राहुल को आने दो, तेरी शिकायत मैं लगाती हूँ। वैसे तुम सारा दिन करती ही क्या हो? सो सो कर पलंग तोड़ती हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। खाना तो तुम बनाती ही नहीं हो। मुझ बुढ़िया को इस किचन में खाना बनाना पड़ता है। ओफो, अगर आप लोगों को बहू की सूरत में नौकरानी चाहिए थी तो अपनी काम वाली मासी के साथ राज की शादी करा देती। मासी के भी मजे हो जाते। मुझसे ये चीजों की तवक्को कभी ना रखिएगा सासू माँ जी। मैं आपको दिन में तारे दिखा दूंगी। और रही बात राहुल की शिकायत लगाने की, राहुल से क्या, राहुल के बाप से भी मैं नहीं डरती। सासू माँ अपनी बेबसी से खामोश हो जाती है। वो कोई जवाब नहीं दे पाती। मैंने सोचा था जिससे प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा, मगर मेरी बीवी तो यहाँ मुझसे कभी खुश ही नहीं हो पाती। मैं जितना भी करूँ वो मुझसे कभी खुश नहीं होती। आखिर क्या करूँ मैं उसके लिए? अरे वाह कशमाला मेरी जान, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या मज़ेदार स्वादिष्ट किस्म का खाना बनाती हो तुम। दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ खा जाऊं। मज़ा आ गया। ओह, चलो कल का डिनर मेरी तरफ से बाहर तुम्हारे लिए है, क्या कहती हो? खाना इतने प्यार से आपके लिए बनाया है राहुल जी, तो मज़े का तो होगा ही। मेरा प्यार जो इसमें शामिल है आपके लिए। अरे मेरी प्यारी बेगम, प्यार करना तो कोई तुमसे सीखे। क्या बात कर दी, अरे वाह, मेरा दिल खुश कर दिया। अगले दिन राहुल कशमाला को डिनर पे ले जाता है। कशमाला बहुत खुश होती है। राहुल जी बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो आपने इतनी बिजी स्केड्यूल में मेरे लिए वक्त निकाला, मैं बहुत खुश हो गई। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तुम हो ही इतनी अच्छी कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूं। बस तुम दुआ करो कि मुझे चंद छुट्टियां मिल जाए, तो मैं तुम्हें हर जगह लेके जाऊंगा अपने साथ। चलो खाना खाओ, ठंडा होने लगा है। शुक्रिया राहुल। सच कहूँ तो तुम्हारे होने से ज़िंदगी बहुत आसान और खुशियों से भरी है। जबकि इधर राज अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा था। प्रीति, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने मेरे डेबिट कार्ड से बिना पूछे इतनी ढेर सारी शॉपिंग कर ली। बंदा एक बार पूछ ही ओहो, लेता है। ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई। शादी से पहले तुम ही कहा करते थे कि कशमाला मेरी जान, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। अब क्यों इतने बदल गए हो? क्या हुआ? ओहो, तुम्हें कुछ समझा ही नहीं सकता है। एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तुम्हें। मैं कितने मुश्किलों से पैसे कमाता हूँ और तुम्हें एक मिनट नहीं लगते उसे उड़ाने में। हद है। मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। तौबा, कितने कंजूस हो तुम। देखो देखो जरा, कैसे तुम्हारी असली रंग सामने आ रही है। मेरा दिल किया मैंने ले लिए। राज खामोशी से वहां चुपचाप चला जाता है। इतने में ही कशमाला अपनी दोस्त से मिलने आती है। अस्सलाम वालेकुम प्रीति, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद में मिली। हाँ, सच कहूँ तो बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैं खुद ही तुम्हारे घर चक्कर लगाने ही वाली थी। हाँ यार, सच कहूँ तो बहुत बिजी हो गई थी शादी के बाद। तुम्हें पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती है, और मेरे हस्बैंड जी को मुझसे फुर्सत मिले तो तब ना। बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, मगर तुम दोनों की तो अरेंज मैरिज हुई है। तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर प्यार तो दूर की बात। हाँ लेकिन मैं सच कह रही हूँ, राहुल एक बहुत अच्छा और नेक इंसान है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और बेहद प्यार करते हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी कैसी जा रही है? तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ बेपनाह प्यार करते थे। हाँ, मेरी शादी, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो सच बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो भी मुझसे राज़ी और खुश नहीं है। खैर, देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंज़ूर होता है।